सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु पारकों में एक विशेष सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साध किया आजीवन मुक्त सुखराम सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखा सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम अतः सदगुरु पारक को अंग प्रारंभ साकी सतगुरु सो सुख राम कहे साच झूठ दे छाट उल्टा होए गड़ पर चढ़े सास सूरत दिस साठ। सदगुरु पारक को अंग है। कैसे करें हम सदगुरु कौन है, इसकी क्या परीक्षा हो सकती है? क्योंकि ये जो केवल ज्ञान है, ये जो सत्स्वरूप की भक्ति है, इसका आधार ही सदगुरु है। सदगुरु जो हमने किसी भी शरीरधारी को गुरु बनाया है, अगर उनके भीतर में ये लक्षण नहीं है तो वो सदगुरु नहीं हो सकते। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव, सो सतगुरु नित वंदिए, शब्द बतावे दाव। सदगुरु की परीक्षा कबीर साहब ने भी करी है। वैसे तो सभी अपने आप को सदगुरु ही मानते हैं, कोई अपने आप को गुरु समझता ही नहीं है। क्या इतने सारे सभी सदगुरु हो सकते हैं? सदगुरु तो कोई इनमें बिरला है। आइए इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझाने का प्रयास करें। उसके पहले आज बड़ा अच्छा शुभ दिन हमारे लिए है। हमारे सदगुरु युक्तिराम जी महाराज का आज प्रगट दिन है। आज जागरण होगा और कल उत्सव होगा, महाप्रसाद होगा। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज के बारे में आपको बता दूं, जो राम चौकी है, जहाँ पे महाराज ने 18 साल तक ध्यान भजन किया, उस राम चौकी के ये पीठाधीश थे। इन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान का प्रसार प्रचार किया, अनंत जीवों को जगाया। आज भी उनके शिष्य, उनका नाम निकलते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने प्रेमी संत थे।
कल भी महापुरुष की महिमा होगी और आज भी हम सदगुरु के विषय में, सदगुरु कौन है, सदगुरु किसे कहते हैं, ये हम महाराज की वाणी के द्वारा समझ रहे हैं। पहली साखी में महाराज ने कहा है, सदगुरु सो सुखराम कहे सास झूठ दे छाट छाट, साच और झूठ दे छाट। छाट। छाट किसको कहते हैं? छाटना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार गही रहे थोता दे उड़ाए। थोता है झूठ, माया है झूठ, और साच है वो सत्य नाम, वो नियंचर, वो सत्सबद, जिसके द्वारा हमारी परम पद की यात्रा पूरी होती है। तो ये साच झूठ कोई बाहर नहीं है, हमारे भीतर में है। भीतर के जितने भी शब्द है, सारे शब्द नहीं है, सत्शब्द नहीं हो सकते। अब देखो शब्द कितने हैं। पहले तो ये राम शब्द है तो ये 52 अक्षर का, मगर इसको जिद्या से रटन करना पड़ेगा। और फिर शब्द है ओम, फिर सोहम, फिर ररंकार, फिर झिंग, और बीच में नाद, अनहाद, ये सारे शब्द है। तो सदगुरु वे है जो इन सारे शब्दों को हमको छुड़ा देते हैं और सत शब्द को पकड़ाते हैं, सत शब्द जगाने का भेद देते हैं और सत शब्द जगाते हैं। वो है सदगुरु। माया क्या है, ब्रह्म क्या है, कैसे ये जीव माया में फंसा है, इस त्रिगुणी माया के बंधन से ये जीव मुक्त कैसे हो, ये सारे उपाय सदगुरु बताते हैं। सतगुरु सो सुखराम कहे साच झूठ दे छाट। छाट नाम निर्णय करना, उल्टा होए गढ़ पर चढ़े, उल्टा होए गढ़ पर चढ़े सूरत सांस सूरत दिसाट। सांस सूरत दिस साठ। अब ये उल्टा क्या है, थोड़ा इसको समझेंगे हम। ये पश्चिम मार्ग का ध्यान है। ध्यान के 2 रास्ते हैं, एक पूर्व का और दूसरा पश्चिम का। पूर्व का ध्यान यानी क्या, जो श्वासा को सीधे शंखनाद से ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। जैसे 2 रास्ते हैं वैसे 2 नाड़ियां भी है, जिसको शंखनाल और बंकनाल हम कहते हैं। शंखनाल से चढ़ने वाले ये सीधे ब्रह्मांड तक जाते हैं, 10वें द्वार तक, सहस्त्रदल कमल तक वो पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर ये 10वां द्वार नहीं फूटता है। अब सदगुरु को क्यों महाराज ने कहा है उल्टा हुए गढ़ पर चढ़े? उलटने का मतलब है एक पीछम के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी के अंदर से, ये सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जिसकी प्राण ऊर्जा यहाँ मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार तक जाती है, यही 10वां द्वार को फोड़ सकते हैं। 10वें द्वार से बाहर निकलना है तो पीछम का रास्ता पकड़ना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो महाराज कहते हैं उल्टा होए गढ़ पर चढ़े सांस सुरस दिस साठ।
60 नाम मिली हुई सुरती श्वासा में लगी हुई है। सुरती श्वासा से एक पल भी अलग नहीं है। वैसे तो ध्यान में 4 बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी पश्चिम मार्ग के ध्यानी हो। सूरत शब्द, मन और पवन, ये जब तक चारों इकट्ठे नहीं आते तब तक ये पश्चिम मार्ग का ध्यान जो है ये पूरा नहीं हो पाता। पश्चिम मार्ग के ध्यानी के लिए सूरत शब्द के साथ चाहिए और मन पवन के साथ चाहिए। महाराज ने शिवविलास ग्रंथ में कहा है, सूरत शब्द वियोग, सूरत शब्द वियोग, वियोग नाम अलग है। वियोग सूरत शब्द के साथ नहीं है। शब्द के साथ में सुरती नहीं लगी है। सुरती क्या? सुरती यानी हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य। ये सुरती हमारा ध्यान अगर शब्द के साथ नहीं है तो ये पिछन का मार्ग कभी खुलेगा ही नहीं। चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अब केवल सूरत और शब्द का ही मेल करना है ऐसी बात नहीं है। बीच में बाधा है मन। ये सूरत और शब्द का मेल नहीं होता है, इसका कारण है मन। ये मन बीच में आ खड़ा है। अब मन का सुरती से क्या संबंध है? मन का सुरती से यह संबंध है कि युगों युगों से हमारी सुरती या हमारा ध्यान मन के साथ जुड़ा हुआ है। यानी मन जो कहता है वो हम करते हैं। मन शरीर और इंद्रिया का राजा है, वो सबको आदेश देता है, वैसा कार्य इस शरीर का होता रहता है। उसमें हमारी सुरती भी है, हमारा सारा ध्यान मन के साथ है। तो अब ये बीच में मन बड़ा बाधा देता है। तो अब मन को ध्यान में लगाना है। कैसे लगाएंगे मन को ध्यान में? लगभग सभी ध्यानियों को यही एक बाधा आती है ध्यान में कि हमारा मन नहीं लगता। मन लगेगा क्यों? मन ही तो काल है। काल से काल नहीं जीता जाता। तो मन को लगाने के लिए महाराज ने ये जो हमारी श्वासा है, जिसको पवन कहा है, ये जो हमारी श्वासा आती है जाती है, उसमें मन को लगाओ। सूरत शब्द वियोग मन पवना, न्यारा रहे चारों मिलन संयोग, भगत जोग या सुख है। यही है भक्ति का योग। इसी से हम परमात्मा में मिलेंगे, हम अमर देश में जाएंगे। तो ये सदगुरु के लक्षण महाराज ने बताए हैं। सांस सुरत मन साथ, सांसा सुरती के साथ उसके मिले हुए हैं। अब ये कैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती है ये आगे बताएंगे। पहले तो हम सदगुरु के बारे में समझ रहे हैं। सदगुरु कौन है? आगे साहिब बिना मान नहीं, ना काहू से बेर, सो सतगुरु सुख राम कहे,
पहुँचा त्रिकुटी शहर। साहिब बिन माने नहीं। ना काहू सो बेर। साहिब कौन है? साहिब है परमात्मा, मालक, ईश्वर। यानी एक परमात्मा के सिवाय और किसी को मानते नहीं, किसी का सुमिरन नहीं करते। एक परमात्मा को ही मानते हैं तो क्या उनका दूसरे देवी देवता से विरोध है? कोई सी भी बात नहीं। साहिब बिन माने नहीं, ना काऊ से बैर। किसी के साथ उनका विरोध भी नहीं है। ब्रह्मा जी अपने जगह वो देवता है, 3 लोक के बड़े देवता है, वो सृष्टि की रचना कर रहे हैं। विष्णु भगवान सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं और शिव जी संहार कर रहे हैं, यानी बैलेंस। ये बड़े तीनों देवता अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सदगुरु इनके अपोज में नहीं है। कोई सदगुरु इन देवता के कार्य में बाधा नहीं डालेगा। वो कहेगा कि ये देवता है 3 लोक के बड़े, मगर इनकी भक्ति करने से मोक्ष नहीं होगा। इनकी भक्ति करने से जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा। इसलिए परमात्मा को ही सुमिरन करते हैं, परमात्मा का ही नाम लेते हैं। वो नाम है राम। परमात्मा का नाम क्या है? राम। राम शब्द का अर्थ क्यों करना है? महाराज कहते हैं, तेरो बार पार गणनामी, एक नाम में आवे मेरे राम, एक नाम में आवे। ये सुख राम संत जन सारा, ये सुख राम संत जन सारा। राम राम कहे गावे, तेरो वार पार घण नामी। परमात्मा के अनंत नाम है। परमात्मा का कोई वार पार नहीं है, वो अथाह है। तेरो वार पार गण नामी, एक नाम में आवे। अगर किसी को हम पुकारते हैं, मान लो कि हमें इंद्रपाल जी को पुकारना है, तो हमको इंद्रपाल ही तो कहना पड़ेगा। अगर हम उनको मनोहर के नाम से पुकारेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं। सभी संतों ने इस राम नाम की प्रशंसा की है, राम नाम को माना है। यहाँ तक कि मृत्युपरांत हम क्या कह के उस अर्थी को ले जाते हैं? राम नाम सत्य है। सत्य है। ये राम नाम ही सत्य है। अब बात अलग है, जीवित रहते अगर ये बात समझ जाते तो बड़ा अच्छा रहता। समझते कब? अब राम नाम सत्य है, सतमुलागत है, यानी राम नाम रटन करने से ही आपकी गति होगी, ये हम सभी जानते हैं। मगर अब उस समय हम बोलते हैं जिस समय वो मूर्त व्यक्ति का क्या उसको कोई लाभ नहीं मिलता, वो तो बेचारा अपना चला जाता है। खंड पिंड ब्रह्मांड में महाराज ने कहा है, परमात्मा वचन अलग अलग तरह से महाराज ने ज्ञान दिया है। इसमें है परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, न जानो कौन है मेरो नाम, संता मुख सुण्या मैं राम। स्वयं भगवान कह रहे हैं, न जानो हूं कौन है मेरो नाम, मुझे भी पता नहीं मेरा नाम क्या है, मगर संता मुख
सुनिया मैं राम। तो सदगुरु कैसे है? साहिब बिन माने नहीं, यानी एक राम नाम के रटन के सिवाय वो दूसरे नाम का रटन नहीं करेंगे। अब दूसरे नाम से उनको बैर है क्या? भगवान कृष्ण है, विठल है, पांडुरंग है, कई देवता है हमारे। इन सभी देवता का, सभी नामों का उनको कोई विरोध नहीं है, ना कामों से बैर। और सो सदगुरु सुखराम कहे पहुंचा त्रिकुटी शहर। पहुंचा त्रिकुटी शहर। ये यहाँ है त्रिकुटी, ये जो है ये मस्तक, और यहाँ ये दोनों आंखें। ठीक यहाँ पे तीनों नाड़ियां मिलती है, जिसको योग में आज्ञा चक्र कहते हैं, और हमारी धारा में इसको त्रिकुटी कहते हैं। यहाँ तीनों नाड़ियां मिलती है। त्रिकुटी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। त्रिकुटी जाना क्यों है? त्रिकुटी से त्रिकुटी तक की यात्रा हमारी क्यों करनी है? जैसा कि विदेश में जाना है। कहाँ? विदेश। विदेश में जाना है तो हमारे यहाँ के किसी भी वाहन से विदेश की यात्रा नहीं कर सकते। वहाँ जाना है तो आपको विमान में बैठ के जाना पड़ेगा। बिना विमान में चढ़े आप विदेश की यात्रा कर नहीं सकते। अब ये विमान हर जगह नहीं है। बड़े बड़े शहर में, महानगरों में ये विमान हमें मिलता है। जैसे कि बम्बई है, मुंबई या दिल्ली, तो वहाँ पे अलग अलग देश के हमको विमान मिलते हैं। कहीं जाओ, दुबई जाओ, अमेरिका जाओ, ब्रिटेन जाओ या कहीं जाओ, अब उसकी टिकट निकाल के उसमें बैठ गए तो पहुंच गए। तो ये ध्यान मार्ग के ध्यानी के लिए त्रिकुटी है विमानतल। विमानतल किसको कहते हैं? जहां विमान खड़े रहते हैं विदेश में जाने के लिए। त्रिकुटी को पहुंचना सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि आगे बेहद का देश है। ये त्रिकुटी हद और बेहद के बीच में है। त्रिकुटी तक आने के बाद आप कहीं भी जा सकते हो। आप चाहे तो ब्रह्मा के सतलोक में जाओ, वो भी त्रिकुटी के पास है। आप चाहे तो शिव जी के कैलाश में जाओ, वो भी त्रिकुटी के पास है। ये देवता का देश यहाँ त्रिकुटी के आजू बाजू है। वो रहते हैं अंदर तीन लोक में, शरीर में। शिव जी रहते हैं यहाँ हृदय में, भगवान विष्णु रहते हैं नाभि में, नीचे ब्रह्म स्थान पर ब्रह्मा जी है। इनका कार्य यहाँ नीचे चल रहा है। क्या क्या कार्य करते हैं? ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करत प्रतिपाल, और शिव को रचा संहार को। ये सृष्टि की उत्पत्ति और पोषण और विलय प्रलय, ये तीनों कार्य तीन देवता ये शरीर में बैठ के कर रहे हैं, मगर उनका धाम ऊपर है। अगर कोई कहता है कि मुझे कैलाश तक जाना है, मुझे मोक्ष चाहिए, तो उसको भी त्रिकुटी जाना पड़ेगा। कोई कहेगा मुझे वैकुंठ में जाना है, तुकाराम जी महाराज अपने वैकुंठ में गए, तो उनको भी त्रिकुटी में आना पड़ा। वहाँ हीरा पिंगला सुखनाथ की बात तुकाराम जी महाराज की गाथा में आती है। हमारे काशीनाथ जी महाराज यहाँ हैं, उनको तो बड़ी अच्छी तरीके से ये ज्ञान है, बड़े अच्छे विद्वान हैं, और बड़ा भाग्य हमारा है कि आज हमारे रामधारा में वो है। और हमारे शालिक जी मेरे भाई है, बहुत ही ऊंचे ज्ञानी, आपको उसका लाभ मिलेगा। हमारे इंद्रपाल जी ज्ञान भी है तो ध्यान भी है। अगर ध्यान सीखना है कैसे करे, तो इंद्रपाल जी आए हैं, उनके पास बैठो।
ध्यान की अद्भुत स्थिति उनकी है। मैंने देखा है 4-4, 5-5 दिन तक, 1-1 हफ्ते तक उनका ध्यान उतरता ही नहीं। आप यहाँ देखोगे, मैं कोई मुंह पर तारीफ करने वाला नहीं हूँ, आप मैं करता भी नहीं, जो वास्तव है वो मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को ब्रह्मलोक तक जाना है उसको भी आना पड़ेगा त्रिकुटी। अब किसी को पार ब्रह्म में मिलना है उसको भी आना पड़ेगा त्रिकुटी। और किसी को सस्वरूप के देश में जाना है, पार ब्रह्म के परे जाना है, उसको भी आना पड़ेगा त्रिकुटी। यानी कम से कम त्रिकुटी के नीचे पहुंचा हुआ सदगुरु हो ही नहीं सकता। अगर उनको इड़ा पिंगड़ा सुखना का ज्ञान नहीं है तो वो 3 लोक तक की वो ज्ञान, उसकी भक्ति तो हो रही है। वो ज्ञान पढ़ के कुछ भी कहे, ज्ञान पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। वो तो महाराज की अपनी वाणी है, वो तो महाराज के वचन है। अगर वो त्रिकुटी पहुंचा है तो त्रिकुटी में कैसे पहुंचा ये बताएगा, ये खुला करेगा। महाराज ने तो सारा निर्णय कर दिया है। जा पाया तत भेद प्रगट सो किया पसारा, शिष चेला संग थाय ज्ञान सो ग्रंथ उचारा, ठाम ठाम पर धाम जुग सो मेला किया, भिन्न भिन्न कर समझाय भेद परमात्म दिया, लादो सोई कह गया प्रगट जग के माय, पायो जा सुख राम कहे कहो गुण रखो छिपाय। लादो नाम मिला, जिसने पाया, जिसने भीतर के उस आत्म तत्व की हल्की सी झलक भी उसे अगर मिली तो वो चिल्लाएगा, वो चुप नहीं बैठेगा, आनंद बांटना ही पड़ेगा, ये नियम है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध कौन थे? दोनों राजा थे, कोई सामान्य नहीं थे हमारे तुम्हारे जैसे। ये दोनों राजा थे, सुखी थे, संपन्न थे, सब कुछ उनके पास था। फिर भी जब उनको कुछ पाना था तो घर बार राजपाट सारी रानियों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, दोनों का भगवान बुद्ध का प्रमाण आता है तो उसने अपनी रानी और बेटे को भी छोड़ा। राहुल नाम का बेटा था और वन में गए। 6 और 6 12 साल तक भगवान बुद्ध ने साधना करी। 12 साल में निर्वाण पद तक वो पहुंचे। पहुंचने के बाद क्या वो जंगल में रहे? वापस आना पड़ा जगत में, संसार में लोगों को कहना पड़ा, लोगों को भक्ति की राह बतानी पड़ी। ये नियम है। त्रिकुटी तक भी अगर कोई पहुंचा है वो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि त्रिकुटी का पद मामूली पद नहीं है। ये ईड़ा पिंगड़ा के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी से, रीढ़ की हड्डी के अंदर से ये 21 गांठियों में से शब्द को आगे बढ़ाना, और ये जो मेरू है जहाँ यमराज बैठा है उसको पार करके त्रिकुटी जाना कोई आसान काम नहीं है। त्रिकुटी के पद को छोटा पद नहीं समझना। जा पाया तत्भेद प्रगट सो किया पसारा, शिष्य चेला संग थाय ज्ञान सो ग्रंथ उचारा। शिष्य बनाए, चेले बनाए, ज्ञान किया, उनके मुख से वाणी भी निकल गई। अनुभव के वचन निकलते हैं, ये वाणी लिखी नहीं जाती है। अनुभव आते ही संतों के मुख से ये वाणियां निकलनी शुरू हो जाती है। ठाम ठाम पर धाम जुग सो मेला किया। मेला कहते हैं सत्संग को। ठाम ठाम पर राम द्वारे बनाए, सत्संग स्थली बनाई और सत्संग की, सत्संग करवाई।
भिन्न भिन्न कर समझाए भेद परमात्म दिया। परमात्मा को भीतर में कैसे पाए? परमात्मा हमारे भीतर में है, हमारी आत्मा में है। ये जीवात्मा के साथ, जीवात्मा ये दो शब्द से बना है, जीव और आत्मा। ध्यान रहे इस बात को। जीव के साथ जो आत्मा है वही परमात्मा है। क्योंकि हमको बाहर को जाना ही नहीं है, बाहर के परमात्मा तक हम पहुंच नहीं पाते। अगर हमारी यात्रा भीतर से जा रही है तो हम आत्मा रूपी परमात्मा को ही पाएंगे, दूसरा परमात्मा नहीं है। क्योंकि यहाँ परमात्मा नहीं है, यहाँ तो आत्मा ही परमात्मा है। तो जीव आत्मा, जीव के साथ में जो आत्मा है वही परमात्मा है। मोक्ष किसे कहते हैं? जीव का जीवपना मिट जाए, जीते जी जीव का जीवपना मिट जाए, उसकी वासना मिट जाए, बचता है आत्मा। यानी जीव प्रकृति से अपना संबंध तोड़ के, माया से संबंध तोड़ के अपने स्वरूप में यानी अपने आत्मा में मिल जाता है। इसको ही कहते हैं परम पद। यही है सस्वरूप आनंद पद। तो भिन्न भिन्न कर समझाए भेद परमात्म दिया। परमात्मा का भेद, परमात्मा को कैसे पाए घट में, भिन्न भिन्न तरह से वो समझाते हैं। ये है सदगुरु। तो महाराज कहते हैं स्व सदगुरु सुखराम कहे पहुंचा त्रिकुटी शहर। समय भी है।